अब भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको शाहिद आफरीदी का सहारा लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं पूरा विवाद क्या है, मैं आपके सामने दो तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, यहां पर आप अनुराग ठाकुर को शाहिद आफरीदी के साथ बैठे हुए देख रहे हैं। वो शोले का डायलॉग है ना, बहुत याराना लगता है। अब इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है बताइए। अगर ऐसी तस्वीर शाहिद अफरीदी की पवन खेरा के साथ, सुप्रिया सुनेत के साथ होती, सचिन पायलट के साथ होती, राहुल गांधी तो बहुत दूर की बात है, अगर ऐसी तस्वीर होती तो अब तक राहुल गांधी को ये लोग सूली पर लटका चुके होते। मगर यहां पर देखिए, अनुराग ठाकुर शाहिद आफरीदी के साथ, और इसी शाहिद आफरीदी का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है राहुल पर प्रहार करने के लिए। बात यहां नहीं रुकती, यह वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं लाल गोले में कि शाहिद आफरीदी के साथ अमित शाह के बेटे आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और अनुराग ठाकुर दोनों दिखाई दे रहे हैं। इन सवालों के जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए, मगर अब शाहिद आफरीदी का समा टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव हैं, उसका सहारा लिया जा रहा है राहुल पर निशाना साधने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी हैज बीन द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। शाहिद आफरीदी और पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी को अपना नेता बना सकते हैं। दरअसल सुनिए शाहिद आफरीदी ने क्या कहा। ठीक है ना, इनके अच्छे हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहां पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज करके लेके जाया जा सकता, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बॉटम लाइन है। चलिए रिजिजू, लगे हाथ ये बता दीजिए कि इस तस्वीर में आखिर जय शाह और अनुराग ठाकुर शाहिद आफरीदी के साथ क्या कर रहे हैं। इस तस्वीर में बता दीजिए आखिर अनुराग ठाकुर, यह कैसा दोस्ताना है, यह कैसा याराना है, यह कैसा रहस्य का पर्दा है कि शाहिद आफरीदी जय शाह के साथ भी दिखाई देते हैं, अनुराग ठाकुर के साथ। देखिए मुद्दा यह नहीं है, सबसे पहली बात, अगर जय शाह शाहिद आफरीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, इससे पहले बीसीसीआई के सबसे ताकतवर शख्स थे। लिहाजा शाहिद आफरीदी एक क्रिकेटर हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, नंबर एक। वो पाकिस्तान के कोई राजनेता नहीं है। यह बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने वाहियात बातें कही थी, और उन बयानों को लेकर आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने करारा तमाचा भी मारा था। मुद्दा वो नहीं है। जिस शाहिद आफरीदी के बयान का जिक्र यहां पर किरण रिजिजू कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र कर रहा है, वो शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है, पाकिस्तान के कोई आतंकवादी नहीं है। चलिए, अगर यह तर्क आप दे रहे हैं तो मैं आपके सामने दो सबूत पेश करना चाहता हूं, और इन दो सबूत के पास भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसके चंगू मंगुओं की बोलती बंद हो जाने वाली है। इस खबर को देखिए दोस्तों। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के जो आईएसआई के प्रमुख थे, यानी कि वहां की जो गुप्तचर एजेंसी है, जो एक आतंकवादी संगठन की तरह काम करती है, उसके प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी, उन्होंने एक किताब लिखी थी भारत के रॉ के प्रमुख एएस दुलत के साथ, जिसका नाम था द स्पाई क्रॉनिकल्स। क्या आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी, जो कि आईएसआई के प्रमुख हैं, उनका क्या बयान है? उनका यह बयान है कि आईएसआई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बने रहें, क्योंकि आईएसआई के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो भारत के अंदर अराजकता चलती रहेगी, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, वो जो भाईचारा भारत में हुआ करता था एक जमाने में, वो तहस नहस हो जाएगा, और यही पाकिस्तान चाहता है। यह बयान किसी और का नहीं है, असद दुर्रानी का है, आईएसआई के चीफ। अब कंपेयर कीजिए दोनों को, शाहिद आफरीदी और असद दुर्रानी। एक क्रिकेटर है जिसने राहुल गांधी को पॉजिटिव बताया, दूसरा आईएसआई का प्रमुख है जो यह कह रहा है कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इसका इस्तेमाल करना जानते हैं, ज्यादा बड़ा गुनाह भारतीय जनता पार्टी के लॉजिक के हिसाब से ज्यादा बड़ा गुनाह कौन सा है बताइए। अगर असद दुर्रानी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहें,
तो इसमें दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है। अब हो सकता है आईएसआई भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास अंदाज में देखती हो, और यह हो भी रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 11 सालों में मीडिया बद से बदतर हो गया। हमारा मीडिया जहरीला और दंगाई हो गया, रेडियो रवांडा बन गया। हमारे राजनेता खुलकर मंच पर, सभी नहीं, भाजपा के नेता खुलकर मंच पर जहरीले बयान देते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जहरीले बयान देते हैं। लिहाजा जो साजिश रची जा रही है आईएसआई द्वारा, वो कामयाब होती दिख रही है। पहलगाम के दौरान क्या हुआ? आतंकवादियों ने क्या किया? आतंकवादियों ने हर शख्स को मारते हुए कहा या चेक किया कि आप हिंदू हैं या नहीं, और फिर यह भी कहा कि जाकर भारत में बताना, जो लोग बच गए, कि हमने धर्म के आधार पर पहचान करके गोली मारी। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों? चाहे पूर्व आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी की बात हो, या पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने बेकसूर भारतीयों को मारा धार्मिक पहचान के आधार पर, यह सब क्या बतला रहा है? कि पाकिस्तानी आईएसआई एक खास सोच के आधार पर, वो सोच जो भारत में चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम की सोच, उसके आधार पर हमें बांटना चाहती है। चलिए एक और चीज का जिक्र करते हैं। 2019 की बात, अप्रैल का महीना, लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए थे। आपके स्क्रीन पर इमरान खान, इस बयान पर गौर कीजिए दोस्तों। विपक्ष ने इमरान खान के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, और इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि इमरान खान को यह लग रहा था कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो शांति प्रक्रिया के लिए बेहतर होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। शांति प्रक्रिया पाकिस्तान अपने अंदाज में चाहता है, अपने हिसाब से चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान क्यों चाहता है, या इमरान खान क्यों चाहते थे कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने? क्योंकि यह शांति प्रक्रिया के लिए अच्छा होगा। अरे भाई बताइए ना, यह तो बहुत अजीबोगरीब इत्तेफाक है। इमरान खान भी कहते थे कि साहब हम नरेंद्र मोदी चाहते हैं क्योंकि वो शांति प्रक्रिया के लिए अच्छा है, और जाहिर सी बात है अगर इमरान खान ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, तभी तो ऐसा कह रहे थे ना। भाई इमरान खान भारत के फायदे के लिए तो कह नहीं रहे होंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई के फायदे के लिए कह रहे होंगे। और असद दुर्रानी, वो शख्स जिसने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही पीएम बने रहें क्योंकि इससे भारत के अंदर आंतरिक शांति जो है उस पर असर पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और भारतीय जनता पार्टी एक और वीडियो का इस्तेमाल कर रही है दोस्तों, और इस वीडियो में वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बस्टेड, Pakistan begged for third-party mediation. India stood firm. Even Pakistan's foreign minister admits it's bilateral. यहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई भारत ये कह रहा था कि भाई बातचीत जो है वो द्विपक्षीय होनी चाहिए, तीसरे पक्ष की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ये बात पहली बार नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान आज से नहीं, एक लंबे अरसे से, पिछले 20 सालों से चाहता है, 25 सालों से चाहता है, 30 सालों से चाहता है कि यह बातचीत जो है वो द्विपक्षीय ना हो, उसमें मध्यस्थता हो, या तो अमेरिका की, या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की, या चाइना की। यह कोई नई बात नहीं है जो बात पाकिस्तानी विदेश मंत्री कह रहे हैं। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा, करीब 40 बार कहा कि मैंने जंग रुकवा दी, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसका आज तक जवाब नहीं दिया। आप पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए, प्रोपेगेंडा को बस्ट करने के लिए। क्या भाजपा इतनी डेस्परेट है, इतनी बौखला गई है?
कि अब तुम्हें आफरीदी और पाकिस्तान के सहारा लेना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। यह दिन आ गए हैं तुम्हारी राजनीति के लिए, और फिर दूसरों को तुम ताने मारते हो, दूसरों को तुम देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो है पाठ पढ़ाते हो, और आज तुम्हें पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ रहा है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। यह फैक्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।